हेलो बच्चों। बच्चों आज से हमारा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 11 क्लास 6 के अंदर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, नाम है जिसका अलजेब्रा। भाई जैसे हमने डिफरेंट चैप्टर्स और करे थे मैथमेटिक्स के अंदर, जैसे कि होल नंबर, इंटीजर्स, डेसिमल, फ्रैक्शन या और जो भी थे, तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताता था कि वो है क्या। ऐसे ही आज चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्या बताऊंगा कि अलजेब्रा होता क्या है आखिरी में। तो इस अलजेब्रा को समझाने के लिए मैं कोई डेफिनेशन नहीं लिखने वाला यहाँ पे, इसको मैं बताऊंगा एक ड्राइंग की हेल्प से। ओके, तो जल्दी से देखो। अब ड्राइंग का मतलब यहाँ पे ये मत सोचना कि जैसे नाम है अलजेब्रा तो कोई एल शेप में जेब्रा बना दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ड्राइंग देखो, आपको जिंदगी भर नहीं भूलेगा कि अलजेब्रा क्या होता है आखिर में। ओके, तो देखो सबसे पहले मैंने क्या बनाया, देखना ध्यान से समझना। ओके, ये क्या है सबसे पहले बताओ। ये एक ट्री है। ओके, वेरी गुड। बट मैं कहता हूं ये ट्री नहीं है, ये क्या है आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। ओके, इसे मेरी भाषा में समझो अच्छे से। ये क्या है आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। ओके, ये आपका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, यानी एक ट्री बनाया जिसको मैंने क्या कहा, ये मैथमेटिक्स है। अब ट्री के अंदर क्या होते हैं, पत्तियां, फूल, और सबसे साथ में सबसे बड़ी चीज क्या होती है ट्री के अंदर, कभी नोटिस की हो, ब्रांचेस, टहनियां। देखिए ना ट्री के अंदर ऐसे टहनियां निकली होती है, ऐसे कुछ टहनियां निकली होती है, निकली होती है, निकली होती। हाँ जी, ऐसे ही सब्जेक्ट मैथ्स की हमारे पास बहुत सारी ब्रांचेस होती है, जिसमें से आपने अब तक 2 ब्रांचेस तो पढ़ ली। ब्रांचेस का मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास किस तरीके से हमने मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया। ओके, तो मैथमेटिक्स की जो 2 ब्रांचेस आपने पढ़ी है, पहले मैं आपको वो बताता हूँ, देन बताऊंगा अलजेब्रा क्या होता है। सबसे पहली ब्रांच जो आपने पढ़ी थी वो क्या थी, ये कुछ ही बच्चों को पता होगा, अरिथमेटिक्स। अरिथमेटिक्स ये क्या चीज है, कुछ ही बच्चों को पता होगा अरिथमेटिक्स क्या होती है। तो आपने चैप्टर करे नेचुरल नंबर, होल नंबर, देन उसके बाद प्लेइंग विद नंबर्स, देन उसके बाद आपके पास क्या कौन सा नंबर आए, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, ये सारे नंबर्स आए। यानी कि आपने उसके अंदर किया क्या, नंबर्स जो थे उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी उनको सोल्व किया था। जैसे कि भाई आपने एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा नंबर्स का, देन आपने प्रॉपर्टीज देखी, कम्यूटेटिव क्लोजर प्रॉपर्टीज देखी, डिस्ट्रीब्यूटिव देखी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखी, देन डेसिमल, फ्रैक्शंस और इंटीजर्स के अंदर आपने क्या देखे, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, एचसीएफ, एलसीएम, बहुत सारी चीजें देखी। मेन चीज क्या थी वहां पे, नंबर्स। हमने वहां पे क्या किया था, डील किया था किसके साथ, नंबर्स के साथ। यही चीज थी, वहां पे हमने नंबर्स के साथ डील किया। ओके, समझ में आया इतना कि अरिथमेटिक क्या था, जहां पे हमने नंबर्स के साथ डील किया। अब आती दूसरी ब्रांच जो आपने इसी सब्जेक्ट में करी है और शायद पिछले ही चैप्टर में आपने करी थी, वो क्या थी बताओ जल्दी से, वो थी ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर आपने क्या किया था, वहां पे आपने देखी थी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स। शेप्स देखी थी या नहीं देखी, जल्दी बताओ। आपने देखा सर्कल, आपने देखा एक रेक्टेंगल, आपने देखा एक स्क्वायर, ऐसे आपने बहुत सारे क्या देखे, पॉलीगॉन्स देखे। ठीक है ना, इस तरीके के कुछ पॉलीगॉन्स देखे, देखे नहीं देखे, देखे। तो ये क्या थी, शेप्स। तो ज्योमेट्री के अंदर आप क्या डील करते हो, किससे डील करते हो, शेप से। और अरिथमेटिक में किससे डील करते हो, नंबर से। ओके, अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स आपने कौन सी सॉल्व की कि एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है, ये वो 50 चीजें देखी। ज्योमेट्री के अंदर इन शेप्स के साथ आपने कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व की, आपने करी कि इनका आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना हो। ठीक है, इसके अलावा पिछले चैप्टर में हमने क्या किया था, हमने जब किया था, बताओ भाई जल्दी बताओ, एरिया निकालना निकाली थी प्रॉब्लम। तो हमने
ज्योमेट्री के अंदर हम किस चीज से डील करते हैं, ध्यान से सुनो। ज्योमेट्री के अंदर हम डील करते हैं शेप से, जहां पे हम कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, पेरीमीटर निकालना, एरिया निकालना। आगे जाके तो 50 चीजें, अभी तक तो आपको सिर्फ ये दो पता है। और अरिथमेटिक में हम किससे डील करते हैं, नंबर से, जहां पे एचसीएफ, एलसीएम, ये वो 200-50 चीजें आपने कर ली है। ठीक है, ऐसे ही मैथमेटिक्स के अंदर तीसरी ब्रांच होती है जिसको हम क्या कहते हैं, अलजेब्रा। समझे बात। यहाँ पे तो चलो ज्योमेट्री निकाल ली, शेप का काम कर लिया। जब हमारे पास नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम आई उसको हमने कह दिया अरिथमेटिक्स। बट अलजेब्रा हमारी एक तीसरी ब्रांच है मैथमेटिक्स की। अब समझो ये है क्या, ध्यान से, क्योंकि ये जो चीज जैसे मैं करा रहा हूँ बच्चों, ये कोई नहीं कराएगा। और जस्ट मैं आपको डेफिनेशन बोल देता, जो बुक में लिखी होती है ना, तो शायद आपको कभी जिंदगी में उस वे में समझ में नहीं आती। अब ये क्या है, तीसरी टहनी है मैथमेटिक्स की। पहली टहनी कौन थी, अरिथमेटिक्स। दूसरी टहनी कौन सी थी, ज्योमेट्री। तीसरी टहनी कौन है, गलत लिख दिया ना मैथमेटिक्स, ध्यान नहीं दिया मैंने भी, मैथमेटिक्स नहीं अलजेब्रा। ओके, पढ़ाने के जोश में कई बार गलत लिख जाते हैं हम भी। हाँ जी, तीसरी टहनी कौन सी है, अलजेब्रा। अब अलजेब्रा में आप सोचोगे किससे डील करते हो, नंबर से कर लिया, यहाँ पे आपने ज्योमेट्री से कर लिया, ज्योमेट्री में शेप से कर लिया। यहाँ पे किससे डील करते हैं, हम यहाँ पे डील करते हैं, देखो सुनना, आप भी कहोगे ये क्या चीज है, लेटर्स। लेटर्स क्या होते हैं, आपको लेटर्स तो पता ही होगा, जो अल्फाबेट्स होते हैं हमारे पास, ए बी सी डी, ये सारे क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं। तो हम अरिथमेटिक्स में इन्हीं से डील करते हैं, जैसे कि ए बी, देखो सॉरी, ए बी सी, ऐसे आगे जाके पूरा जितने भी हमारे पास अल्फाबेट्स है हम कोई भी यूज कर सकते हैं। बट आप सोचोगे यार कि ऐसा कैसे, मैथमेटिक्स में तो सारी चीज कैलकुलेशन की होती है, नंबर्स की होती है, चाहे बात हमारे पास शेप की है तो हमें एरिया और पेरीमीटर भी नंबर्स में ही आता है। अलजेब्रा में ए बी सी डी, ये वो क्या क्या चीज। तो एक चीज समझना ध्यान से, अभी आपके सामने एक प्रॉब्लम रखूंगा तब आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो सर। ए बी सी डी ई एफ जी, जो भी हम अल्फाबेट यूज क्यों कर रहे हैं, ताकि हम अपनी प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सके, इजीली उसको समझ सके और इजीली सामने वाले को समझा सके। दोबारा सुनो मेरी बात को, अलजेब्रा में मैंने किससे डील किया, लेटर से। दोबारा लिखता हूं, देखो यहाँ पे हम किससे डील कर रहे हैं, लेटर से। जैसे कि ए बी सी डी बी कुछ भी हो, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि मैं अपनी जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का मतलब जो मेरे सामने क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपके पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन आते हैं, वैसे ही हमारी जिंदगी में कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, जो भी प्रॉब्लम्स है, जिसे हम प्रॉब्लम्स कहते हैं, उसको हम अच्छे से समझ सके, अच्छे से उसको देख सके, अच्छे से सामने वाले को समझा सके कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, किसके यूज से, ए बी सी डी, इन अल्फाबेट्स, इन लेटर्स की हेल्प से। चलो थोड़ी बात तो आपको समझ में आ रही होगी, हाँ ठीक है कि चलो अपना काम सही ठीक से करने के लिए हमने इसका यूज कर लिया, बट कोई एग्जाम्पल तो दे दो सर कुछ, ताकि हमें समझ में आए। देता हूं एक एग्जाम्पल, देखो ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है इसका। एग्जाम्पल लेता हूं, देखो सपोज कर लो आप इस टाइम जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आपके पास मम्मी पापा और भाई, ये 3 लोग से आपने पैसे लिए। ठीक है, कैसे, देखो ध्यान से। सपोज करो आपको पापा, आप बोलते हो पापा ने मुझे कुछ रुपए दिए। अब मतलब आप पता करना चाहते हो कितने रुपए दिए मुझसे, ऐसे पूछ के नहीं, आपने कहा सर पापा ने मुझे कुछ रुपए दिए, मम्मी ने भी थोड़े रुपए दिए थे और भाई से मैंने ले ही लिए। अब ये बताओ कि मेरे पास टोटल अगर मैं कहूँ 120 रुपीज है, तो ये बताओ पापा से कितने लिए, मम्मी से कितने लिए और भाई से कितने लिए। ये आपने क्वेश्चन दे दिया मेरे पास। अब मैं सोचूंगा यार पापा से ले लिए कुछ, मम्मी से थोड़े ले लिए, भाई से भी ले ही लिए खींच के, तो सारे मिला के इसके पास 120 रुपए है। मैं इसको मैथ्स के अंदर लिखूं कैसे, सबसे पहली चीज मेरे दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा। अब आप ये सोचो कि अलजेब्रा है ही नहीं दुनिया के अंदर,
आप किससे डील कर रहे हो? शेप से, अरिथमेटिक से। तो इस क्वेश्चन को आप लिखोगे कैसे? बताओ, मैथमेटिक्स में लिखोगे कैसे भाई? नंबर्स की फॉर्म में कैसे लिखोगे? आप ये कहोगे कि पापा से ले लिए कुछ रुपए, ऐसे लिखोगे, पापा से ले लिए, फिर इसके अंदर जमा कर दोगे मम्मी से ले लिए, देन जमा कर दोगे भाई से ले लिए, देन मेरे पास कितने रुपए हो गए आप बता रहे हो? 120। ऐसे कैसे लिख दोगे? कोई तरीका होता है लिखने का? नहीं, ये गलत तरीका है। दूसरा तरीका कहोगे, चलो सर आपको इससे समझ में नहीं आया तो ये सोचो कि पापा से मान लो मैंने ये डब्बा बना दिया, इतने रुपए ले लिए, जब डब्बे की वैल्यू आ जाएगी हम बता देंगे इसकी जगह, डब्बे की वैल्यू की जगह ये है। देन आपने कहा कि मैंने मम्मी से ले लिया कुछ रुपए, तो मैंने इसको कैसे लिख दिया? एक डायमंड बना दिया ऐसा। भाई मान लो कि जो मम्मी से रुपए लिए उसको मैं कैसे कह रहा हूँ? डायमंड। देन उसके बाद कह रहे हो कि मैंने भाई से भी ले लिए, उसको आप कह रहे हो कि चलो मैं इसकी जगह ना एक सर्कल बना देता हूँ। और क्या कह रहे हो कि सबका सम कर दिया, और बाद में मेरे को कह रहे हो कि 120 रुपीज हो गए सारे मिला के। अब ये क्या तरीके हैं भाई? कोई कोई बताने का तरीका है किसी को? कैसे बोलोगे? कैसे बोलोगे इसको कि पापा से ले लिए स्क्वायर रुपीज, मम्मी से ले लिए डायमंड रुपीज, भाई से ले लिया सर्कल रुपीज, सारे मिला के हो गए 120 रुपीज? ये क्या तरीका है? कोई तरीका नहीं है। इसको कैसे बोलोगे? पापा प्लस मम्मी प्लस भाई इक्वल टू 120 रुपीज? ये क्या तरीका है? नहीं बोल सकते ना। तो मैंने क्या कहा था, अलजेब्रा हमने क्यों इस्तेमाल किया? ताकि जो हमारे पास प्रॉब्लम्स आए, जो भी क्वेश्चंस आए, उसको हम सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सके, सामने वाले को सही तरीके से बता सके, खुद सही तरीके से समझ सके। इसलिए हमने क्या यूज करना शुरू कर दिया? ABCD, ये अल्फाबेट्स, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, मतलब मैंने ये लेटर्स यूज करने शुरू कर दिए। अब मैं इस लेटर्स की हेल्प से आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिख के दिखाता हूं कि आप इसको कैसे लिखोगे। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो कि मान लो पापा से ले लिया आपने रुपीज X, लिख सकते हो। मम्मी से ले लिए मैंने मान लो रुपीज Y, ठीक है। एंड भाई से भी मैंने खींची लिए कितने रुपीज, मान लो Z, और सारे में मिला के कितने हो गए मेरे पास? रुपीज 120। यानी आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि X प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 120। लिख सकते हो ना? बिल्कुल लिख सकते हो। और इसको अगर मैं बोलूंगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 120, बोलने भी अच्छा लग रहा है, समझने वाले को भी सही लग रहा है। अब मैं ये बोलता फिरूंगा स्क्वायर प्लस ये डायमंड प्लस सर्कल प्लस इक्वल टू 120, ये क्या चीज़ है? सामने वाला मुझे भी बेवकूफ़ समझेगा, ये सोचेगा किस आदमी से बात कर रहा हूँ भाई, ये क्या बोल रहा है। तो अब मैंने क्या बोला था, अलजेब्रा क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि हम अपनी प्रॉब्लम को सही तरीके से समझा सके, समझ सके, किसी को बता सके। अपनी इजीनेस के लिए हमने इसको अलजेब्रा को दुनिया के अंदर लेके आए, और हमने वहां पे किससे डील करना शुरू किया? लेटर्स से। ओके, इन लेटर्स को हम दूसरा नाम भी कहते हैं, वो भी लिख लो आप ताकि याद रहे। इन लेटर्स को हम लिटरल्स भी कहते हैं। ओके, लेटर्स बोलो, लिटरल्स बोलो, या न्यूमेरिकल लिटरल्स बोलो, या लिटरल्स न्यूमेरिकल बोलो, काफी नाम है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज क्या है? ये अल्फाबेट से यूज होने वाले हैं। इतनी चीज क्लियर होगी बच्चों की ये मैथमेटिक्स के अंदर अलजेब्रा क्या है। हमारे पास अब तक हमने दो ब्रांचेस पढ़ी, एक अरिथमेटिक्स जहाँ पे हमने डील किया नंबर से, जहाँ पे हमने कैसी प्रॉब्लम सॉल्व करी, HCF निकालना, LCM निकालना, या मंडे को आज जैसे क्वेश्चंस थे हमारे पास क्या कि एक टैक्सी ड्राइवर ने आज इतना पेट्रोल भरवाया, कल इतना भरवाया, टोटल में बताओ कितना भरवाया, और 1 लीटर पेट्रोल की कीमत ये है तो बताओ टोटल में कितनी कॉस्ट हो गई उसके पेट्रोल की। या आज ये दूध वाला एक होटल में इतना दूध देता है, सुबह शाम को इतना देता है, बताओ टोटल में कितना दूध देता है, और एक दूध के लीटर की वैल्यू बता दी कि भाई 55 रुपये किलो है। तो ये चीज़ क्या थी? ये प्रॉब्लम थी ना, नंबर्स प्रॉब्लम। देन ज्योमेट्री में एरिया, पेरीमीटर, ऐसी हमारे पास अब प्रॉब्लम्स आएगी जहाँ पे बहुत सारी अलग तरीके की, जहाँ पे हम क्या करेंगे, इन लेटर्स को यूज करके उस प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। अब टॉपिक स्टार्ट करता हूं जल्दी से। अब इतना समझ में आया? मिटा दूं इसको? ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि हम ऑलरेडी इस अलजेब्रा को यूज करते आ रहे हैं, इस अरिथमेटिक्स में भी और इस इस ज्योमेट्री में भी। अभी बताता हूं, देखो कैसे। इतने ये डायग्राम प्लीज जिसको बनाना हो बना लो, नहीं बनाना तो दिमाग में डाल लो कि मेरे पास अलजेब्रा एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जहाँ पे हम डील करते हैं लेटर्स से, ताकि हम अपनी प्रॉब्लम्स को कन्वीनियंट वे में
सॉल्व कर सके। इतनी डेफिनेशन लिख दो, मैडम चुप हो जाएगी, बस मैडम समझ जाएगी बच्चा कुछ पढ़ के आया आज, ठीक है ना। और 2-4 बच्चे क्लैपिंग भी करेंगे, और जिनकी गर्लफ्रेंड है वो तो खुश हो जाएगी कि ठीक है। चलो अब मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, इतना मैंने बता दिया कि अलजेब्रा में हम करते क्या है। मैं आपको सिर्फ अभी ये बताऊंगा कि अब तक हमने जो 8, 9, 10 चैप्टर जितने भी करे हैं हम अलजेब्रा यूज़ करते आ रहे हैं, बट हमें पता ही नहीं चला। देखो कैसे, जैसे पहले मैं लेता हूँ टॉपिक मेरे पास ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में मैंने कहाँ पे यूज़ किया, देखो ज्योमेट्री के अंदर मैंने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। ज्योमेट्री में हम क्या लिखूंगा, यूज़ ज्योमेट्री के अंदर मैंने अलजेब्रा, ठीक है, कहाँ पे यूज़ किया। देखो आप भी कहोगे सर कि हमें यूज़ भी करवा दिया और बताया भी नहीं कि अलजेब्रा है। देखो मैंने क्या कहा था, ज्योमेट्री में हमने क्या डील करी, देखो सर्कल नहीं बनाऊंगा, सर्कल से बड़ी दुश्मनी है मुझे। मैं बनाऊंगा एक स्क्वायर हो गया या एक रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। अभी अभी एक दिन पहले ही क्लास ख़त्म करी है हमने, जो पीछे पेरीमीटर एरिया निकालने वाली, याद है या नहीं याद है, ठीक है। स्क्वायर एंड ये पेरीमीटर, सॉरी रेक्टेंगल, ये अगर स्क्वायर है तो हमने क्या देखा था, याद करो, हमने देखा था कि इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। जैसे कि अगर ये मैं मान लूँ ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, यही चीज़ थी। और अगर मैं ये कहूँ ये रेक्टेंगल है तो यहाँ पे क्या था, ये अगर लेंथ है जिसको मैंने एल लिखा था तो ये क्या थी, ब्रेथ थी, और आमने सामने क्या थी, सेम थी, लेंथ लेंथ एंड ब्रेथ ब्रेथ, यही था। अब मैंने आपको क्या कहा, देखो ध्यान से, मैंने कहा कि इसका पेरीमीटर निकाल के दिखाओ, रेक्टेंगल का पेरीमीटर, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि लेंथ है हमारे पास 20 और ब्रेथ है हमारे पास 10। तो आपने क्या किया था, सबसे पहले आपने क्या किया था, इसका रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपने कैसे निकाला था, आपने क्या लिखा था कि पेरीमीटर होता है हमारे पास 2 ब्रैकेट में L प्लस में B, ये लिखा था। मतलब आपके पास एक प्रॉब्लम थी और आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया, ध्यान से देखो, आपने अलजेब्रा यूज कर लिया, आपने अल्फाबेट्स यूज किए, लेटर्स यूज किए ना। आपने सीधा ये क्यों नहीं लिख दिया कि 20 प्लस में 10, ये भी तो ठीक था, बट आपने लेटर्स क्यों लिखे, ये था हमारे पास कि हमने ऑलरेडी अपनी प्रॉब्लम को इजी करने के लिए हमने ये लेटर्स यूज कर लिए। तो यहाँ पे क्या आ गया, अलजेब्रा यूज कर लिया। ऐसे ही मैं बोलूँ आपको, अब आपको एरिया निकालना है, देखो तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों, बताओ जल्दी से, साइड सॉरी लेंथ इंटू में ब्रेथ, यही होता है। तो क्या लिखते हो आप, L इंटू में B, ये लिखते हो। आप सीधा ये क्यों नहीं लिख देते, 20 मल्टीप्लाई बाय 10, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, मगर हम क्यों लिखते हैं ये, क्योंकि हमें अपनी प्रॉब्लम को इजी करना है, समझाना है कि क्या लेंथ इंटू में ब्रेथ इक्वल टू इसका एरिया हो गए। अब ये 20 इंटू में 10 किस किस को बताते फिर हो गए, 20 क्या है और 10 क्या है। यहाँ पे मैंने सीधा बोल दिया कि पहले मैंने लिख दिया L इंटू में B, यानी लेंथ इंटू में ब्रेथ, बंदा समझ जाएगा। तो यहाँ पे लेटर यूज कर लिए। तो अपनी प्रॉब्लम को क्या कर रहा हूँ मैं, इजी कर रहा हूँ ना, समझाने के लिए, खुद समझने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, अलजेब्रा यूज हो रहा है ना, लेटर्स का यूज हो रहा है। ऐसे ही आगे चलते हैं। अब देखेंगे ज्योमेट्री के अलावा क्या थी, अरिथमेटिक्स, जहाँ पे हमने क्या किया था, यूज ऑफ नंबर्स। आइए देखते कि कहाँ पे मैंने अरिथमेटिक्स के अंदर इसको यूज कर लिया ऑलरेडी और मुझे पता भी नहीं चला। तो क्या लिख रहा हूं मैं, यूज ऑफ अलजेब्रा इन अरिथमेटिक्स। ओके, अब अरिथमेटिक्स में अलजेब्रा कहाँ यूज किया, आपको याद हो सेकंड चैप्टर में, आई थिंक होल नंबर में हमने प्रॉपर्टीज की थी, याद है किसी को कुछ प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज की थी,
वहां पे हमने देखी थी क्लोजर प्रॉपर्टी, देखी थी या नहीं देखी थी? अब पता नहीं आप लोग क्यों पढ़ के भूल जाते हो यार। क्लोजर प्रॉपर्टी देखी मैंने, उसके अंदर बात कौन सी प्रॉपर्टी देखी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखी। तो आज थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद कौन सी देखी थी? एसोसिएटिव, अब मैं पूरा नहीं लिखता, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखी थी। देन उसके बाद और हमने कौन सी प्रॉपर्टी देखी थी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखी थी। जी हाँ, बिल्कुल देखी थी डिस्ट्रीब्यूटिव। अब जो पढ़ेगा उसको तो पता ही होगा, देखी थी। जिसने नहीं पढ़ा वो तो सर खुजा रहा होगा इस टाइम। इनके अंदर हमने क्या चीज करनी सीखी थी? हमने क्या बोला था कि भाई क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर क्या चीज बोली थी कि भाई सम, अगर हम एक होल नंबर ले ले, जिसको मैंने क्या लिखा था a, और उसको ऐड कर दे किसी होल नंबर के साथ, तो हमें क्या मिलता था? एक होल नंबर। ऐसे ही तो लिख रहे थे हम कि हमने बोला कि a क्या है हमारा? एक होल नंबर है, b भी हमारा एक होल नंबर है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दे तो हमें रिजल्ट में भी एक होल नंबर मिलता है। यही चीज थी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हमने क्या किया? अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये अल्फाबेट्स यूज करने शुरू कर दिए, लेटर्स यूज करने शुरू कर दिए थे ना, ठीक है जी। आगे ना अलजेब्रा यूज होनी शुरू हो गई। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या किया था? हमने क्या बोला था कि भाई अगर आप a प्लस में b लिखते हो तो आप इसको b प्लस a भी लिख सकते हो। दोनों का मतलब एक ही रिजल्ट एक ही आएगा। करी थी अलजेब्रा में, देखो अल्फाबेट्स यूज कर लिया अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जब एसोसिएटिव की बात आई तो हमने क्या कहा था कि अगर आप a प्लस बी प्लस सी लिखते हो तो आप पहले इसको सॉल्व कर लो, चाहे आप पहले इस दोनों को सॉल्व कर लो, बात एक ही है। करी थी या नहीं करी थी? और डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या किया था? देखो यहाँ पे लेटर यूज कर रहे हो। डिस्ट्रीब्यूटिव में आपने क्या किया था? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या आपने लिखा कि a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी, अगर ऐसे है तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव क्या कहोगे? मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यही चीज थी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो भाई, a मल्टीप्लाई बाय c, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। ये चीज करी थी या नहीं करी थी? मतलब हमने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अल्फाबेट्स, लेटर्स का यूज या लिटरल्स का यूज करना पहले से ही देख लिया था, बट हमें नहीं पता था कि हम अलजेब्रा डाल चुके इसके अंदर। बट अब देख लो अलजेब्रा आ चुका है आपके पास ऑलरेडी पहले से ही। आज समझ लो कि सिंपल सी, अब एक लास्ट लाइन बोल के जाऊंगा, देन टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ जल्दी से अगला, कि अलजेब्रा का मतलब क्या है। अलजेब्रा में हमने यूज किए लेटर्स ताकि हम अपनी प्रॉब्लम्स को या हम अपनी जो भी हमारे पास जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको हम इजीली वे में समझ सके और उसको सॉल्व कर सके। ओके, तो ये हो गया पहला चीज बिल्कुल कि भाई अलजेब्रा क्या है। अब करेंगे स्टार्ट कि अलजेब्रा के अंदर जो टॉपिक आते हैं, जो पहला टॉपिक होगा वो होगा पैटर्न, ठीक है। पहला टॉपिक करेंगे हम पैटर्न। ओके, पैटर्न सीखेंगे ये चीज है क्या और अलजेब्रा ने कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। क्लियर? तो इसे कर लीजिए, मैं अगला टॉपिक लेके आता हूँ, पसीना भी साफ करके आता हूँ, पानी भी पी के आता हूँ, थोड़ा सी हवा भी खा के आता हूँ। तब तक रिवाइज कर लो और इस चीज को, पेड़ को, उस ट्री को दिमाग में डाल लो, क्योंकि जिंदगी भर आपको वो बहुत काम आएगा। 10वीं 12वीं के बच्चों तक को नहीं पता होता कि अलजेब्रा का मीनिंग क्या है, उनको ये नहीं पता होता अरिथमेटिक्स क्या होता है। तो आज डाल लो दिमाग में ये चीज़, ठीक है। कि कभी भी कोई 7th में पूछे, 8th क्लास में पूछे, 9th में पूछे, 10th में पूछे, तो बता देना दिमाग में लाके कि एक ट्री किया था हमने 6th क्लास में, जहाँ पे हमने समझा था कि अरिथमेटिक्स मतलब नंबर से डील करना, ज्योमेट्री मतलब शेप से डील करना, और अलजेब्रा मतलब लेटर से डील करना ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। क्लियर? चलो, जय माता दी। ठीक है, जल्दी मिलता हूँ टॉपिक के साथ। रब करके, खा पी के, पानी पी के। वीडियो अच्छी लगे तो बहुत बढ़िया, अब नहीं लगे तो मैं और क्या करूं बच्चों। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय।